तो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे बेटा, शुरुआत करते हैं। आपको मैंने बताई थी कि दो पेयर यानी जो युग्म बोलते हो रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन के यदि इस रूप में दे रखें a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, दूसरा लिया था a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो आपने तीन केस किए थे यहां पे। केस फर्स्ट है आपका क्या भाई, यदि a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है देन द लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो हिंदी मीडियम वाले एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण जो दी हुई है ना उनका एक अद्वितीय हल होगा, यानी x और y का मान एक आएगा आपका, सिंगल पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हो। तो इस रूप में आपका एक अद्वितीय हल होगा और द्वितीय समीकरणों का हल जो है वो संगत होगा या सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, हल संगत होगा और एक अद्वितीय हल होगा भाई। दूसरे केस में आपने किया कि यदि a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो, इक्वल हो और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, यानी c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, तो उस केस में आपका जो हल है वो नहीं होगा, यानी समीकरण जो दी हुई है, लाइन दी हुई है, वो एक दूसरे के समानांतर होंगी, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। और उस वे में आपका जो हल है वो असंगत या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड ये था आपका। थर्ड केस जो है आपका, तीसरा जो केस था उसमें आपने लिया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2, देन लाइन आर कॉन्सिडेंट ईच अदर, या फिर आप कहोगे जो समीकरण है या लाइंस है वो एक दूसरे के संपाती होंगे और यहां पर अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, वहां भी आपको क्या करना है बेटा, जो हल होगा वो संगत होगा। द्वितीय समीकरणों का हल क्या होगा, संगत होगा। तो संगत या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो केस में आ रहा है, या तो एक अद्वितीय हल है तब भी और अनेक हल है तब भी। और जब नो सॉल्यूशन है यानी कोई हल नहीं है, उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है यानी हल है वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तीन केसेस के ऊपर आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां आपकी रेखाएं एक दूसरे के परस्पर एक बिंदु पर काटेंगी, ये वाला जो मैंने बताया था ऐसे काटेंगी। यहां जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी, और यहां जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, इसके अंदर क्या होता है, यानी कोइंसिडेंट यानी संपाती जब बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रा होती है, उस केस में आपके जो हल हैं वो अनेक होंगे यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और उस समय आपका जो हल है यानी सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा। तो इन तीन केसेस के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो पहला सम देखिएगा क्या दिया है आपको, हमें दे रखा है 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लेट या माना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है ना, तो लड़कियों की संख्या मान लो भैया x मान लिया आपने, तो लड़कों की संख्या भी मान लीजिए साथ साथ है, नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आप यदि बताओगे, यहां पे जो केस दे रखा है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है पहले केस में, तो लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा x, ये तो 4 अधिक पहले से है, तो आप किस में जोड़ दिया, लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से क्या समीकरण बन गई आपकी, x माइनस में y इधर ले आए इक्वल टू 4 कह सकते हो आप, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। दूसरे केस में क्या क्या रखा था, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था भाई, तो 10 विद्यार्थी का मतलब कुल जो जोड़ है लड़कों का और लड़कियों का वो कितना है, 10। ये आप समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते थे, ये 2 लिख सकते थे, या फिर 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो।
अब क्या है, इन दोनों से हमें, ये तो बीजगणितीय हल यानी अलजेब्रिकली सॉल्यूशन तो आपके पास आ गया, ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। ग्राफीय सॉल्यूशन जो है वो कैसे करोगे आप वो देखिएगा। तो यहां आपको 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, आप क्या करोगे, समीकरण 1 से बाई इक्वेशन 1, जैसा आपको पहले बताया था मैंने, एक्स वाई ऐसे लिया, एक्स का मान 0 है, ये 0 हो गया, तो माइनस उधर चला जाएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा, -4, माइनस उधर चला जाएगा बेटा दूसरी साइड। वाई का जब 0 लोगे, यहां 0 रखेंगे देखो, तो एक्स का मान डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है कितना आएगा, 4। ये आ गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से देखो बेटा, यानी बाई इक्वेशन 2 क्या है भाई आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x और y ऐसे टेबल बनाओगे, x 0 है तो y का मान देखिएगा 10 है, और y 0 है तो x का मान कितना है, 10 है। इतना इजीली ड्रा हो जाएगा आपका। दोनों टेबल आप बना चुके हो, 2 इक्वेशन थी, आप अपने माइंड में रखिए। हम यहां से ये पॉइंट हटा देते हैं। ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो कैसे ड्रा करोगे भाई, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ओरिजेंटल लाइन जिसको बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस है। तो थोड़ा बढ़ा सकते हो आप इस टर्म्स को, क्योंकि वैल्यू जो है एक्स और वाई की वो 10 तक जारी है, ठीक है। तो यहां आपने 1 लिया, या 2 से काम भी चल जाएगा, 2 4 6 8 10, गैप जो है वो इक्वल है, 4 भी आ सकता है यदि 2 से शुरुआत करें, तो 2 4 6 8 और 10, यहां वाई एक्सिस डाल दिया आपने। नेगेटिव वैल्यू वाई की है तो एक्स की भी आप डाल सकते हो, वैसे यहां नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होगी, आपको पता है, ये पॉइंट ले लिया आपने। रिजल्ट एक्स 0 तो वाई का मान -4 है भाई, वाई का मान यहां नीचे की तरफ -4 है बेटा। फिर दूसरा इसी का लोगे, कहीं उसका पॉइंट उठा लो आप, यहां से x 4 है तो y क्या है बेटा, 0। ये लाइन आपने स्केल से ऐसे ड्रा कर दोगे कि ये जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। लिखना चाहो आप यहां एरो डाल के लिख सकते हो। फिर दूसरा केस देखिए, x 0 तो y का मान 10 है, और x 10 है तो y 0 है। दूसरा केस आपका ये आ जाएगा। अब जो पॉइंट काट रहे हैं यहां पे देखो, जैसे यहां से आपको लग रहा है कि x का जो मान है वो 7 है, 7 x का मान पहले आता है, और यहां से देखें तो y का मान आपको नजर आ रहा है 3 है। तो क्या सोल्यूशन आ गया, स्केल से आपको नीचे की तरफ मिलाना है, 7 पे मिलेगा, जैसे यहां मिल रहा है, और यहां किस पे मिल रहा है, 3 पे। तो 7 3 इज द वन सोल्यूशन, या 7,3 जो है वो समीकरण, दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल है। वैसे भी यदि a1/a2 b1/b2 लेके चेक करना चाहो तो a1/a2 1 आएगा और b1/b2 -1 आएगा, दोनों नॉट इक्वल है, तो एक अद्वितीय हल होगा। तो ये पॉइंट आ गया। नहीं, हमने माना था x मान माना था लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। इसने कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 ऐड देखो ज्यादा है इसमें, क्लियर है। और दोनों का जो सम करेंगे, कुल विद्यार्थी कितने थे, 10 थे, तो अपना जो हल है वो सही है। ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर आपको सोल्व करना हो जाएगा इजिली। तो अगला सम देखिएगा, क्या दिया है आपको, दूसरे पार्ट में दे रखा है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य जो है 50 रुपये है भाई। तो एक पेन का मूल्य मान लीजिए, माना एक पेन का मूल्य, लेट अस अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ 1 पेन बी x रुपी मान लिया भाई, और एक कलम का मूल्य मान लीजिए बेटा, दूसरे केस में क्या मान लिया आपने, RSY मान लिया। तो इसने कहा है प्रश्नानुसार 5 पेंसिल यानी 5x जमा में 7 कलम है तो 7y बराबर है, दे रखे आपको 50 रुपये। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में यदि हम देखें, हमें दे रखा है 7 पेंसिल यानी 7x जमा में 5 कलम यानी 5y बराबर है, दे रखे आपको 46 रुपये भाई। जैसे हमने पहले पार्ट में सोल्व किया है, ये अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आ गया आपका। कल जो क्वेश्चन किए थे वो भी इसी तरह के थे। तो आपको दोनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर टेबल बना के सोल्व करना है। टेबल बना देते हैं यहाँ पे। जैसे पहली समीकरण दी है 7x प्लस में 5x प्लस में 7y बराबर है 50,
तो एक्स वाई ऐसे बनाओगे आप, एक्स 0 है तो वाई का मान 50 बाई में 7, देखो 7 वाई इज इक्वल टू 50 आ गया, 7 बाई में चला जाएगा। वाई 0 है तो एक्स का मान निकालेंगे बेटा, 5x जो है अपना 50 के इक्वल आ गया, अभी 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10। अब ये पॉइंट जो है 50/7 वो ग्राफ पेपर पे अच्छी तरह तब ड्रा होगा जब इसका पॉइंट में आप डिवाइड करके पॉइंट निकाल दोगे। कैसे, देखो 7 पे जाएगा ये, यानी 7 7 49 होता है, एक बचा 7 एकम 7, इसको आप लगभग मान लीजिए कि 7.1 के इक्वल है। तो ग्राफ पेपर में 7 और 8 के बीच में 10 लाइंस होती है छोटी छोटी, तो पहला जो बिंदु है 7.1 वहां आप ले लोगे पॉइंट। इसी तरह दूसरे केस में क्या आएगा देखिएगा, 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46, यहां टेबल बनाओगे तो x का मान एक बार 0 लिया आपने तो 46 y में 5 आ गया भाई, क्लियर है। सेकंड केस में y 0 लोगे तो 7x इज इक्वल टू 46 आएगा, ये 0 बन गया तो 7 बटा में जाएगा, यानी ये 0 आ गया तो ये आ गया 46 y में 7। अब दोनों केसेस में देखिए एक्स वाई का मान यहां देखे 5 से भाग दें, 5 निम 45, एक बचा, पॉइंट के नाम की 0 आओगी तो 9.2 आ गया, ये तो ड्रा हो जाएगा आराम से। 46 को 7 से डिवाइड करें, यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए, 7 छिक्के 42 हो गए हैं, 4 बचा और फिर आपका 0 आएगा नीचे, 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, 7 5 35, 6.5 के अराउंड आएगी वैल्यू। तो आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करके वहां से एक्स वाई का मान इजीली निकाल सकते हो। तो उसके बाद देखिएगा भाई, मान जब निकाल रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे लाइंस आप ग्राफ पेपर पे लोगे, जैसे ये 2 लाइन है, तो इस तरफ जब देखोगे स्केल से कॉलम के रूप में ये मान एक्स का होगा, यहां जो भी पॉइंट होगा, और इस साइड देखोगे तो ये मान किसका होगा, वाई का होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगला सम देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, हमें वैल्यू यानी अनुपात लेना है a1 b1, a1 बाई में a2 का, b1 बाई में b2 और c1 बाई c2 का। उसके बाद बताना है कि ये रेखाएं जो दे रखी है आपको समीकरण, उनका एक हल होगा या फिर अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, ये बताना है। तो पहली जो समीकरण दिया है पहले पार्ट में 5x माइनस में 4y जमा में 8 बराबर 0, दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है 7x जमा में 6y और माइनस में 9 इक्वल टू 0 भाई। अब देखो बेटा, यदि आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो कि दोनों समीकरणों का कंपैरिजन आप कह सकते हो, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का समीकरण ये दोनों लिखे, इनसे अनुपात या कंपेयर करने पर a1 बाई में a2 का जो मान आएगा, ध्यान से देखिए, a1 का मान जो पहली इक्वेशन में x के साथ है 5, a2 का मान 7 बाई, b1 बाई b2 का मान देखें, ऊपर -4 आया y का कोफिशिएंट यानी गुणांक और नीचे 6 आया। क्या आपको दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं? आपको यदि ये इक्वल नजर आए तो आप c1 बाई c2 निकालो। अब यहां पे i.e. a1 बाई में a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, i.e. we say that so here there is only one solution, या lines are bisect each other। आप लिखोगे यहां पर दोनों जो समीकरण है यानी दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को परस्पर एक बिंदु पर काटेंगी, अतः एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहला यानी पार्ट है उसमें सिर्फ इतना ही करना है। अब दूसरा पार्ट इसी तरह दे रखे आपको, क्या दिया देखिएगा, हमें दिया 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0, और उसके बाद अगली इक्वेशन दी है भाई 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो यहां क्या करोगे देखिएगा, आप a1 बाई में a2 आप लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों समीकरणों का अनुपात या तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 एवं a2x प्लस में b2y प्लस c2 से करने पर, या फिर कई बच्चे यहाँ a1 b1 c1 नाम भी दे देते हैं, यहाँ a2 b2 c2 ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हो। a1 बाई में a2 का मान आया बेटा 9 बाई में 18, यदि इसको कैंसिल करें आपस में तो 1 बाई 2 आ गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। b1 बाई b2 सिमिलरली इसी तरह निकालेंगे तो 3 बाई में 6 आया, इसको भी यदि आप कैंसिल करो तो 1 बाई 2 आ गया।
ठीक है, अब दोनों इक्वल आ गई है। अब हमें निकालना पड़ेगा C1 बाई में C2। अब C1 बाई C2 का मान देखिए बेटा क्या आ रहा है आपका। यदि यहां से देखें C1 का मान 12 है, C1 का मान 12 है और C2 का मान 24, आपस में कैंसिल करोगे तो ये भी 1/2 आ गया। तीनों केसेस में देखें A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, या फिर हेयर या यहां पर तीनों इक्वल आ गए, i.e. लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, या जो समीकरण है वो एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है, और संपाती होंगी तो आपको बताया जाता है द्विवीय समीकरणों का अनेक हल होंगे, या देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोथ इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो सेकंड केस में ये करना आपने। थर्ड यानी तीसरा जो पार्ट दिया है वो क्या दिया देखिएगा, हमें दिया है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस में y और प्लस में 9 इक्वल टू 0। यदि यहां देखें A1 बाई A2 6 बाई में 2 आ गया, कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा बेटा, 2 3 जा 6 होता है। B1 बाई B2 माइनस का तो माइनस का ही आएगा, y का कोफिशिएंट ध्यान करना, बाई में -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल आ गए ना। अब आपको C1 बाई C2 लेना ही पड़ेगा। ये देखिएगा क्या आएगा 10/9। यहां पर या हेयर आप देखोगे A1 बाई A2 इक्वल टू है B1 बाई B2 और नोट इक्वल टू C1 बाई C2, i.e. इक्वेशंस या लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या द्विवीय समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पहले केस में एक अद्वितीय हल हुआ, यानी जो लाइन्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी, काट रही थी आपस में, दूसरे में अनेक हल हुए और तीसरे में कोई हल नहीं होगा। यहां संपाती थी, यहाँ पे जो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, जब लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कहीं टच ही नहीं करेंगी आपस में या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा बेटा क्या दिया है हमें। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, ये बताना है आपको। तो पहली जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो दी है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है पहले पार्ट में ये भाई, तो A1 बाई में A2 इक्वल टू आ गया 3 बाई में 2, x के कोफिशिएंट उठाए भाई, B1 बाई में B2 देखें 2 बाई में -3, क्या दोनों इक्वल हैं? हेयर आप बताओगे बेटा A1 बाई में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, i.e. लाइन्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, या जो द्विवीय रेखाएं हैं या समीकरण है एक दूसरे को परस्पर एक बिंदु पर काटेंगे, या द्विवीय समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो जो हल है या द्विवीय समीकरणों का हल है वो क्या होगा, संगत होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट में यानी इसका अगला जो पार्ट उठा रहे हैं यहाँ पर वो उठा रहे थर्ड पार्ट, 3 बाई में 2x दिया है प्लस में 5 बाई में 3y और इजिकल टू दे रखे है भाई आपको 7, 9x माइनस में दे रखे आपको 10y और इजिकल टू 40। यदि इस केस में देखें हम A1 बाई A2 यानी 3 बाई 2 बाई में 9, इसको लिख सकते हैं 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 9, 3 3 जा यानी 1/6 आ गया भाई। B1 बाई B2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 बाई 3 बाई में -10 यानी 5/3 गुणा में -1/10, 5 दूनी 10 -1/6 आ गया। तो सेम केस बन गया A1 बाई A2 हेयर, या यहां पर A1 बाई A2 किसके इक्वल नहीं है, B1 बाई B2, i.e. द्विवीय समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा या द्विवीय समीकरण परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। लाइन्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, देन सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, या फिर आप कहोगे जो हल है वो संगत होगा। तो दोनों केसेस आपके सेम थे। यहाँ पे संगत हल दो केस में होगा, या तो अनेक हल हो या एक अद्वितीय हल हो। दो केस आपको बताए थे, वहां जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा यदि द्विवीय समीकरणों का कोई हल नहीं है या जो लाइंस है वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर असंगत होगा। ये ध्यान देना आपने।
तो लास्ट पार्ट इसका दिया है 4/3x प्लस में दे रखे आपको 2y इज इक्वल टू 8, और इससे अगला जो इक्वेशन दी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां से a1/a2 लें तो 4/3 बाई में 2 यानी 4/3 इंटू में 1/2 हो जाता है बेटा, ये 2 से ये कैंसिल होगा तो 2/3 आ गया। सिमिलरली b1/b2 चेक करोगे आप 2/3 आएगा, और इसी तरह c1/c2 देख सकते हो आप 2/3 ही आ रहा है, c1/c2 8/12 आ गया। अब आपने यहां डायरेक्ट उठा लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें जो इक्वेशन ली थी वो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 लिया था ना। यदि बाई दी हुई -8 इधर ले आओगे बेटा, यहां -12 इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा -8 बाई में -12, माइनस से माइनस कट गया तो 8/12 ही आएगा। तो इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये आ गया आपका 4 से कैंसिल करोगे 4 2 जा 4 3 जा, हेयर या यहां पर a1 बाई में a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के, i.e. लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, या फिर दी हुई समीकरण एक दूसरे के संपाती होंगी। और संपाती होंगी तो आपको पता है बेटा वहां पर अनेक हल होंगे, और यदि अनेक हल होंगे या देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, या जो हल है वो संगत होगा। ये आपको बताया था पहले ही। अब देखिएगा अगली जो इक्वेशन है आपकी क्या दी हुई है, यानी 4th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं भाई, संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले आपको दिया है पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला पार्ट दे रखा है बेटा, और 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, दो समीकरण दे दी भाई, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। तो दोनों समीकरणों की तुलना या आप कहोगे कंपैरिजन जो है वो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 बाई में a2 इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई में 2 बाई, b1 बाई b2 देखोगे आप तो भी 1/2 आएगा, c1 बाई में c2 आप देखोगे तो क्या आएगा 5 बाई में 10, ये भी तो 1/2 ही आ गया। वो मैंने समझाया था इक्वल में या इधर आएगा, दोनों माइनस के होंगे ना, यदि इधर ले आए इक्वल टू 0 करें तो इसलिए ये आएगा आपका 1/2 के इक्वल। अब तीनों इक्वल हो गए यहां पर या हेयर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, i.e. लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, या जो समीकरण है वो एक दूसरे के क्या होंगी संपाती होंगी। अतः द्वि समीकरणों के अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो हल क्या होगा संगत होगा, या सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट आने के बाद ग्राफीय विधि से हल पूछा था, तो इस केस में अनेक हल होंगे, वहां पे आपको क्या करना है द्विही समीकरणों के अनेक हल होंगे। अब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम है। यहां से दो कॉमन लेके देखो, x प्लस वाई बराबर है 10, 2 यहां गुणा में उधर जाएगा भाग में, 10 के बाई में आएगा यानी 10 के बाई में आएगा, कितना आ गया 2। क्या दोनों लाइन सेम नहीं है पहली और दूसरी, तो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे। ये तो अनेक हल क्यों कहा जाता है, अब देखो बेटा x का मान आप कुछ भी लेते जाइए, जैसे 1 ले लिया तो y का मान आता जाएगा, यहां 1 लिया उधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। x का 2 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा 3, 3 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा 2, 4 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा 1, 5 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा 0, 6 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा उधर जाके घटेगा तो -1 आ जाएगा, x का मान 7 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा -2, और इस तरह आप कितने ही मान ले सकते हो। इस वजह से यहां इन समीकरणों के अनेक हल कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने लिखना है अतः द्विवीय समीकरणों का हल संगत होगा। उसके बाद आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह आपने समझना है। अब ये मान जो आपने पहली समीकरण से निकाले वो दूसरे में पुट करके देख सकते हो। वैसे तो बता दिया मैंने दोनों सेम है, x का मान 1 पुट करें 2 आ गया भाई, y का मान 4 पुट करेंगे तो 8 आ गया, 2 और 8 कितना हुआ है 10 ही तो होता है, 2 और 8 10 है। यहां भी ये रख के देखोगे, x का मान 2 रखें 4 और y का 3 रखेंगे तो 6, 4 और 6 10, तो सारे मान दोनों के साझे मान है।
यदि लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे, वहां एक ही हल होता है। जैसे यहाँ तो अनेक हल हो गया, आपने बता भी दिया भाई ऐसे चलता रहेगा, वहां एक हल होगा। सिर्फ ग्राफ पेपर के ऊपर आपने बताया था इस साइड आप एक्स एक्सिस का देखोगे और उस साइड वाई एक्सिस का देखोगे, तो ये अंतर आपने समझना है भाई। अनेक हल है यानी सॉल्यूशन यदि संगत है या कंसिस्टेंट है तो ग्राफीय विधि से हल निकालना था। तो यहां तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था, वो आपको बता दिया। यदि एक अद्वितीय हल होता तो ग्राफ पेपर पे आप उसका सॉल्यूशन निकालते। जैसे अगला पार्ट दे रखे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी ये दे रखी है 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16। अब a1 बाई में a2 लोगे आप, x का कोफिशिएंट 1 है, यहां 3 है भाई। b1 बाई b2 लीजिए बेटा, -1 बाई में -3, दोनों इक्वल आ गए। अब आपको c1 बाई c2 चेक करना पड़ेगा, 8 बाई में 16 यानी ये आ गया 1/2। यहां पर या हेयर क्या है भाई, a1 बाई में a2 इक्वल है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अतः द्वितीय समीकरण एक दूसरे के समानांतर होंगी या लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो आपको पता है देन सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, या द्वितीय समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट आ गया तो आगे करना ही नहीं, आपने ग्राफ पेपर पे उसका यूज नहीं होगा। तो उसके बाद जो अगला केस है वो देखिएगा, हमें दिया है 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन दी है 4x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां a1 बाई a2 लेके देखें हम, 2 बाई में 4 यानी 1/2 आ गया। b1 बाई में b2 1 बाई में देखो -2 आएगा तो -1/2 आ गया। हेयर या यहां पर a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, i.e. द्वितीय समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, या फिर आप कह सकते हो दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, या वे परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। अतः हल जो है वो क्या होगा, संगत होगा। अब हल संगत होगा या कंसिस्टेंट होगा तो आपने ग्राफ पेपर का यूज करना था। जैसे यहां से देखेंगे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। तो एक्स वाई टेबल बना लीजिए, x 0 है तो y का मान 6 आ गया बेटा, y को जब 0 लोगे x का मान 3 आ गया। एवं या एंड सेकंड इक्वेशन जो दी है 4x माइनस में 2y इक्वल टू 4 उधर लेके भैया का प्लस का हो जाएगा ना। एक्स वाई टेबल बनाइए, x 0 है तो y का मान -2 से भाग दोगे इसको, यहां से आप अलग लिख सकते हो यदि कंफ्यूजन है तो। -2 से इसको भाग देगा तो -2 ही आएगा बेटा। जब y को 0 लेंगे तो x का मान क्या आएगा 1। अब ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ये ड्रा करना पड़ेगा भाई, हल जो है वो तो संगत आ ही चुके हैं अपना। तो ग्राफ पेपर पे देखिएगा x का मान y का मान 6 तक जा रहा है, 1 से ही ले लीजिए आप। हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे x का मान 1 2 3 4 5, और इधर देखें y नेगेटिव भी है बेटा, -1 -2, x नेगेटिव नहीं है। लेना चाहो तो आप कुछ पॉइंट ले सकते हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। x 0 है, पहली लाइन ड्रा करिए पहले, x 0 तो y का मान 6 भाई, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, x का मान 3 है तो y 0, आपने ये लाइन ड्रा कर दी भाई। ठीक है, यहां आप डाल सकते हो ये आपकी 2x प्लस में y इक्वल टू 6। यहां पे आपने डाल दी लाइन की इक्वेशन, जो नेम है वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड केस में जब x का मान 0 है, x 0 तो y 6 लिया बेटा, जब x 3 है तो y 0 लिया आपने। सेकेंड केस में जो x का मान 0 है तो y का -2 है भाई, और जब x 1 है तो y 0। अब आपकी लाइन ऐसे जाएगी, थोड़ा ध्यान से स्केल का यूज करके आप इजिली आराम से खींच सकते हो। और ये जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। अब दोनों लाइन जहां कट रही है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम यहाँ x का मान 2 आ रहा है, जो अपना ग्राफ बन रहा है उसके हिसाब से बता रहे हो। x का मान 2 है, यहां से देखें और यहां से देखें तो y का 2। बाकी आप चेक कर लीजिए एक बार, x 2 रखेंगे यहाँ पे, y 2 रखेंगे तो सही है भाई। यहां भी चेक करिए, x 2 रखा है 8 -4 यानी सही आ गया, ये तो x 2 आ गया, y 2। क्लियर है, ये आपने पॉइंट निकाला। एक हल जो आया आपका समीकरणों का वो आया x का मान 2 और y का जो है वो भी 2।
अगला जो क्वेश्चन दे रखे है फिफ्थ, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिएगा क्या दिया इसके अंदर, हमें दिया एक आयताकार बाग यानी रेक्टेंगल टाइप जो है गार्डन दे रखे है आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना आयताकार बाग की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी मान लिया आपने, एक्स मान लिया भाई, तो चौड़ाई भी मान लीजिए, साथ साथ वो क्या मान लिया आपने, वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आपको जो दे रखा है वो क्या दिया है देखिएगा, हमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई तो अधिक है ही 4 मीटर, तो आप क्या करोगे, चौड़ाई के अंदर 4 ऐड कर दो, यानी पहली इक्वेशन आ गई x माइनस में y इज इक्वल टू 4। y इधर ले आए ना आप, माइनस की होगी। दूसरे केस में हमें क्या दिया है बेटा, अर्ध परिमाप दे रखा है। देखो आयत जो होता है उसका परिमाप क्या होता है, ये x है, ये भी x है, ये y, तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर आप निकालोगे तो 2x, सभी भुजाओं का जोड़ करना होता है, प्लस में 2y, तो 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई आ गया भाई। अर्ध परिमाप यदि निकालें यानी सेमी पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू में x प्लस वाई को 2 से डिवाइड कर दो, यानी अर्ध परिमाप आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x प्लस वाई। तो प्रश्नानुसार हमें x प्लस वाई या फिर अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको, 36 दे रखा है भाई, 36 मीटर। तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों से हल निकालिए ग्राफ के द्वारा, x और y का मान आ जाएगा। यदि यहां बेसिकली देखा तो x का मान जब सोल्व करोगे 20 आएगा। अब मैं यहां से कैसे बता रहा हूं, y से y कैंसिल हो रहा है, ऐड करें दोनों को, LHS ऐड हो जाएंगे, 2x y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 40 आएगा। तो 2x यानी 2x बराबर है 40 है, तो 2 से अपन क्या कर दिया, भाग कर दिया। आप ग्राफ से निकालोगे, आगे इसका हल जो करने का तरीका है वो आगे आएगा आपका। हाँ जी, x का मान 20 आ गया, फिर x का मान 20 आप यहां रखोगे तो y का मान 16 आएगा, यानी लेंथ यानी लंबाई जो है वो तो आगे 20 मीटर, ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है वो आगे आपकी 16 मीटर। ठीक है भाई, तो ऐसे करोगे आप। तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर दिया हुआ था आपको यहां पे। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, हमें एक रेखिक समीकरण दी यानी लीनियर इक्वेशन दी है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्योमितीय निरूपण जैसा कि, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो पहले पार्ट में इसने पूछा है वो क्या पूछा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, लाइन्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए जब लाइंस कब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी यानी प्रतिच्छेद करती थी या काटती थी, जब ये इक्वल नहीं होता था। तो अपने वे में ले लो आप, यहां से देखो, यदि हम लिखते हैं 3x प्लस में 2y माइनस में 5 4 जो भी लो आप इक्वल टू 0, अपनी ओर से बना दिया, चेक करके देख सकते हो, a1 बाई a2 आ गया 2/3 और b1 बाई b2 आ गया 3/2, नॉट इक्वल है, तो प्रतिच्छेद करेंगी लाइन यानी एक दूसरे को काटेंगी, वही आपने लिखना था। सेकंड केस में हमें बनानी है इक्वेशन, ये ध्यान दोगे, सेकंड केस में समानांतर रेखाएं हो। समानांतर कब होंगी भाई, जब a1 बाई में a2 बराबर है b1 बाई में b2 या पैरेलल, इस केस में होंगी, आपको पता है। तो आप क्या करोगे, इसका डबल ले लो पहले, 2 में इसका डबल यानी अपन ले लिया 4x प्लस में 6y। अब अगला डबल ले लें तो 1/2 ही आ जाएगा, यहां पे आप बदल दीजिए -7 इक्वल टू 0। अब लेके देखो, a1 बाई a2 करोगे आप तो रिजल्ट आएगा 1/2, b1 बाई b2 करोगे तो भी 1/2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के, चेक कर लीजिए। तो यहां पे आपका जो लाइंस है यानी जो समीकरण है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी समानांतर होंगी। तीसरा केस में कहा संपाती होंगी यानी अनेक हल होंगे। उस केस में क्या था, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल चाहिए अपन। इसका डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 4 से जो चाहो आप, 5 से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस में 9y माइनस में 24 इक्वल टू 0, 3 से गुणा कर दी बेटा, 0 को करोगे 3 से गुणा तो 0 ही आएगा। अब यदि कंपैरिजन करें, a1 बाई में a2 निकालेंगे तो 2/6 आ गया, b1 बाई में b2 निकालेंगे तो कितना आ गया बेटा 3/9,
और C1 बाई में C2 निकालेंगे तो -8 बाई में -24 आ गया। ये 1/3 आएगा, यहां से 9 कैंसिल होगा तो भी 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 8 3 जा 3 इक्वल आ गया ना। तो हमें ये सोच के बनानी है कि कंडीशन क्या दी है, उसके बेस पे आप यहां पे इक्वेशन ड्रा करोगे तीनों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दिया देखिएगा भाई, हमें दिया है दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है भाई, और दूसरी जो इक्वेशन दी है वो दिया है 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। इसने कहा है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने बेटा। त्रिभुजाकार आकृति बनेगी यानी ट्रायंगुलर टाइप फिगर बनेगा जब यहां पे आप ग्राफ पेपर पेन को ड्रा करोगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, आई ई इसमें आप लिख दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, और इसको लिख दिया अपन 3x प्लस में 2y, 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये 1 आ गई और ये 2 आ गई। यहां से टेबल बनाइए भाई, एक्स वाई, एक्स का मान 0 है तो -y इक्वल टू -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर y 0 है तो x का मान देखो बेटा, ये तो 0 हो ही गया, माइनस खत्म हो गया, यानी x का मान आ गया -1। सेकंड इक्वेशन में ग्राफ बनाइए एक्स वाई, यानी टेबल बनाओगे आप, x 0 लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, y 0 लोगे 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। अब ग्राफ पेपर के ऊपर आपने 4 6 से ये टर्म छोटी है आपकी, आराम से शांति से बनाइए ग्राफ, 1 2 3 4। आप ग्राफ पेपर पे सोल्व करोगे क्योंकि यहां आपको पता है यदि गैप थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इस साइड -1 -2 भाई, यहां y नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस, जब x 0 तो y का मान 1, ठीक है। उसके बाद में x 0 है, पहले ये लाइन ड्रा करोगे आप, फिर x -1 है तो y 0, यानी एक लाइन आपकी ये ड्रा होगी ऐसे। आप यहां लिखना चाहो तो ये लाइन कौन सी है, पहली इक्वेशन है, आपने लिख भी दिया। सेकंड लाइन में देखें x 0 तो y का मान 6 आएगा बेटा, और जब x 4 है तो y 0 आएगा। सेकंड केस में ये बनेगी, क्लियर है, पॉइंट ड्रा हो गया आपके। तो x x के साथ में कहा था इसने, x x और इन रेखाओं से बने, ये तो x x दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं लाइन को थोड़ा, एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पॉइंट होगी। इनके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। तो यहां पे देखिए पहला ये पॉइंट तो आपको पता है, यहां x -1 है और x एक्सिस पे y क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट तो आ गया। फिर यहां देखिए यहां x 4 है और y क्या होगा बेटा, 0, 2 पॉइंट आ चुके हैं अपने पास। अब ये निकालना है, ये मैंने आपको तरीका बताया था, यहां ऐसे देखोगे x का मान जैसे 2 नजर आ रहा है और y का क्या है 3, तो तीसरा पॉइंट जो है वो आपका 2 3 आ गया। तो जो त्रिभुजाकार आकृति है, ट्रायंगुलर टाइप रीजन्स, वर्टिसेस आर -1 0 2 3 एंड 4 0, या त्रिभुजाकार आकृति के जो निर्देशांक है या शीर्ष है वो क्या क्या होंगे, एक आ गया -1 0, एक आ गया 2 3, ये पॉइंट चेक कर लेना आप एक बार, कंफर्म भाई आपके आंसर में मैच कर रहा है नहीं। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, यहां 2 रखें, -3 y का मान 3 रखें तो रिजल्ट क्या 0 आ रहा है, आ रहा है भाई यहां। तो इस केस में और देख लो बेटा, x का मान 6 है, देखो x का मान 2 रखा तो ये 6 हो गया, फिर y का मान 3 रखा तो 6 हो गया, तो ये तो आ ही गया, ये पॉइंट करेक्ट है बिल्कुल। तो यही वर्टिसेस होंगे आपके तीनों। तो इस ढंग से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है।